हाँ, ऐसे जबरदस्त आदमी को देखा है जो नंगे हाथों से पहाड़ी की दीवार को ही खोदकर उसमें एक आरामदायक घर बना ले। जो वही इंसान है जो खुद बनाए हुए फिश ट्रैप से मछली झींगा पकड़ लेता है और बिना एक भी कील के लकड़ी की जॉइनरी से पूरी फ्लोरिंग फिट कर देता है। सच में, चाहे जितना वक्त बीत जाए वो ऐसे घर में सालों रह ले। आज वो एक ऊंची चट्टान के नीचे पहुंचा, बस एक नजर डाली और समझ गया ये जगह परफेक्ट है। हवा लगती है, धूप सीधी पड़ती है, दोपहर की सनलाइट सीधे एंट्रेंस तक आती है। बस इतना जानकर ही उसके अंदर एकदम पावर आ गई और उसने खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी काफी सख्त थी, लेकिन पूरे दिन की मेहनत के बाद उसने एक बिल्कुल सीधा साफ चौकोर कमरा खोद निकाला, ऐसा कि लगता था जैसे स्केल से नापा हो। निकली हुई मिट्टी उसने बाहर ले जाकर जमीन बराबर करने में लगा दी। अंदर की सारी धूल मिट्टी साफ करके जब उसने जगह को देखा तो एकदम सुकून की सांस ली। अगले दिन वो पहले से तैयार की हुई लकड़ी लेकर आया। मिट्टी गिरने के रिस्क से बचने के लिए उसने पहले मजबूत फ्रेम खड़ा किया। पारंपरिक जॉइनरी से हर लकड़ी में ऊपर नीचे फिट बैठने वाले स्लॉट काटे, बिना कील बिना स्क्रू, लकड़ी खुद ब खुद लॉक। फ्रेम तैयार होने के बाद उसने प्लैंक्स काटकर दीवारों में लगा दिए। नमी ज्यादा थी इसलिए उसने फर्श पर मॉइस्चर प्रूफ बोर्ड बिछा दिया। इतना काम करके भूख लग चुकी थी तो उसने किचन बनाने की सोची। बचे हुए प्लैंक्स से सांचे बनाए, पहाड़ी से महीन मिट्टी लाकर पानी मिलाया और चिकनी मिट्टी तैयार करके सांचों में भरा। सूखते ही मिट्टी का चूल्हा पत्थरों पर एकदम फिट बैठ गया। आग बाहर न उड़े इसलिए उसने सपाट पत्थर काटकर नीचे स्लॉट में सेट किए बढ़िया फायर गार्ड। चिमनी भी पत्थरों से खड़ी कर ली। सूखी लकड़ी जुटाकर उसने आग जलाई और 2 सॉसेज स्टिक पर लगाकर सेक लिए। महक सूंघ कर लाली भी आ गई और उसने अपनी प्यारी डॉगी को भी एक बड़ा टुकड़ा दिया। सिंपल खुशी एक आदमी और उसका डॉग। थोड़ा आराम करके उसने बिस्तर बनाना शुरू किया। फिर से लकड़ी काटी, स्लॉट बनाए और एक मजबूत फ्रेम तैयार किया। जगह कम थी इसलिए बेड के नीचे स्टोरेज ड्रॉर भी बनाए। ऊपर प्लैंक बिछाकर एक खूबसूरत सॉलिड वुड बेड तैयार हो गया। कठोर बिस्तर वो नहीं सोता इसलिए उसने अपना गद्दा बिछाया और पास से लाए सरकंडे बेड के नीचे और तकिए के लिए इस्तेमाल किए। जैसे ही वो लेटा आधी थकान उड़ गई। अब बस पीछे वाली दीवार बची थी। गिरे पेड़ों से उसने गोल गोल लकड़ी काटकर दीवार भर दी। एंट्रेंस के लिए जगह छोड़ी और एक साफ सुथरा खुल बंद होने वाला लकड़ी का दरवाजा बनाया। नमी कम करने के लिए एक हेक्सागन विंडो भी काटी ताकि दोपहर की धूप अंदर आए। बारिश में कीचड़ न बने इसलिए उसने एंट्रेंस पर 3 पत्थर की सीढ़ियां बना दी। घर अब पूरा हो चुका था। अब बारी थी खुद को रिवॉर्ड देने की। जंगल से मजबूत बेलें तोड़कर उसने फनल शेप्ड फिश ट्रैप बुना और पास की धारा में रख दिया। इंतजार के बीच उसने सूखी लकड़ी जमा की। कुछ देर बाद जब वो वापस गया तो अंदर एक बड़ी ताजी मछली फंसी हुई थी। धारा किनारे उसने मछली साफ की, टुकड़े किए, मसाले लगाए और फॉइल में लपेटकर चूल्हे में रख दिया। धीरे धीरे पकती मछली की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी।